मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीनमाल। आज हम क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द टाइनी टीचर। टाइनी का अर्थ होता है छोटा, टीचर यानी अध्यापक। यानी क्या हमने सुना है कि सबसे छोटा जीव कौन सा होता है? क्या वो एक फ्लाई मक्खी हो सकती है? क्या वो एक मॉस्क्यूट मच्छर हो सकता है? नहीं, वो न तो फ्लाई हो सकती है न मॉस्क्यूट हो सकता है। वो एक कौन है? वो एंट है। एंट का अर्थ होता है चींटी। यानी सबसे जो छोटा जीव है वो चींटी है, और वो एक बुद्धिमान प्राणी है। उनके अंदर इतनी बुद्धि है कि वो स्वयं अपने संगठन के अंदर विश्वास करती है। उनके अंदर अलग अलग चींटी होती है, कुछ श्रमिक चींटी होती है, कुछ वर्कर चींटी होती है, कुछ ग्रीन फ्लाई चींटी होती है, और वो अपना अलग अलग कार्य करती है। रानी चींटी होती है, उसका काम है अंडे देना। जो वर्कर होती है उसका कार्य है काम करना। ग्रीन फ्लाई है, उसका कार्य है शहद को लाना, इकट्ठा करना और उनका पालन पोषण करना। तो इस प्रकार हम इस जो टाइनी टीचर लेसन है, इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें एक साथ काम करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और हमें जो अपना कर्तव्य है, ड्यूटी है, और जो अपना डिसिप्लिन्स है, अनुशासन है, और जो हमारी क्लीननेस है, स्वच्छता है, उसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। यानी कर्तव्य, अनुशासन, स्वच्छता के आधार पर हमें अपना कार्य करना चाहिए। और हम जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी कार्य करते हैं, वहाँ पर पूर्ण निष्ठा, लॉयल्टी के साथ में हमें कार्य करना चाहिए। तो इसके बारे में अपन इस पार्ट के अंदर द टाइनी टीचर लेसन के अंदर पढ़ेंगे। अब हम पार्ट की शुरुआत करते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का अर्थ होता है सबसे छोटा। इंसेक्ट का अर्थ होता है कीड़ा। यू हैव सीन, आपने जो देखा होगा। एंड द वॉइजेस्ट। वॉइजेस्ट का अर्थ होता है बुद्धिमान। यानी सबसे छोटा कौन सा जीव है जो एक बुद्धिमान जीव है, बुद्धिमान है, वो कौन सा कीड़ा हो सकता है? इज इट द फ्लाई, क्या ये मक्खी हो सकती है? नो इट इजंट, ये नहीं हो सकती है। इज इट ए मॉस्क्यूट, मॉस्क्यूट का अर्थ होता है मच्छर, क्या ये मच्छर हो सकता है? नो नॉट द मॉस्क्यूट, ये मॉस्क्यूट भी नहीं हो सकता है। देन इट मस्ट बी द वर्म, क्या ये एक वर्म हो सकता है? वर्म जो ज़मीन पर रहने वाला जो छोटा जीव है, क्या वो हो सकता है? नो नन ऑफ दिस, नहीं ये भी नहीं हो सकता है। इट इज़ द अंट, ये कौन हो सकता है? चींटी हो सकती है। द कॉमनेस्ट, जो सबसे छोटी होती है, कॉमनेस्ट होती है। एंड स्मॉलेस्ट बट द वॉइजेस्ट इंसेक्ट, इसके साथ साथ में वो क्या हो सकती है? बुद्धिमान भी है। यानी चींटी है वो सबसे छोटी है, कॉमन है और छोटी है, और उसके साथ में बहुत ज़्यादा होशियार भी है। द स्टोरी ऑफ एन अंट लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। चींटी के जीवन के बारे में बात करें तो वह बिना सच्चाई का लगेगा। अनट्रू, अनट्रू का अर्थ होता है बिना सच्चाई। बट पीपल्स हैव केप्ट एंट एज पेट, लेकिन कुछ लोग चींटियों को भी क्या करते हैं? पाल करके रखते हैं, उनको पालते हैं। पेट, PETS, पेट का अर्थ होता है पालतू। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, क्लोजली का अर्थ होता है निकटता से। बिहेवियर का अर्थ होता है व्यवहार। डेली यानी हमेशा। वॉच का अर्थ होता है देखभाल। और वो चींटियों को भी पालते हैं और हमेशा उनका व्यवहार निकटता से करते हैं। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग्स एंड इंटेलिजेंट क्रीचर। इस प्रकार वो एक छोटा सा प्राणी है जो कठिन, हार्ड वर्किंग, कठिन मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और इसके साथ साथ वो एक ऐसा है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का अर्थ होता है बुद्धिमान, और क्रीचर, क्रीचर का अर्थ होता है प्राणी, वो एक बुद्धिमान प्राणी है। एन एंड यूज इट फेलर्स, ठीक है,
फिलरस का अर्थ होता है उनके छोटे छोटे पंख। और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम। और ये जो चींटी है वो कठिन परिश्रम और ईमानदारी से करती है। इसके तथ्य के बारे में अपन जान सकते हैं। अब जो चींटियाँ है वो अपने फिलरस उसको एंटीना के माध्यम से एक दूसरी चींटियों और एंटीना थ्रो देम वॉच ए रो का अर्थ होता है पंक्ति, पंक्ति में चलना। एंड्स मूविंग अप और डाउन्स द वॉल का अर्थ होता है दीवार। और अप यानी ऊपर जाना, डाउन यानी नीचे आना। वो दीवार के ऊपर और नीचे जाती है और वो जिस पंक्ति में वो चलती है उसी के आधार पर वो ऊपर जाती है और वहाँ पर नीचे आती है और वो अपनी वॉच देख करके मैसेज पार करती है। ईच एंड ग्रीट ऑल द अदर्स कमिंग्स फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग फेलियर। ऑपोजिट का अर्थ होता है विपरीत दिशा के अंदर। वो विपरीत दिशा में भी जाती है, वहाँ जाकर के खड़ी होती है और वह उनके जो फिलरस होते हैं उसको टच करके ऐसा लग रहा है मान लीजिए वो उनका क्या कर रहा है, स्वागत कर रहा होता है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट। वहाँ पर विभिन्न प्रकार की चींटियाँ होती है। द कॉमनेस्ट अमोंग्स, सामान्यतः जो चींटियाँ होती है, देयर देम आर द ब्लैक एंड रेड वंस। वो किस कलर की होती है, एक ब्लैक कलर की और दूसरी रेड कलर की होती है, काले और लाल रंग की होती है। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रंस बट हैवेंट पेड एनफ अटेंशन टू देम। अटेंशन का अर्थ होता है ध्यान देना। तो वो जो काली और लाल रंग की होती है हम उन्हें बचपन से देखते आते हैं, लेकिन कभी भी हमने उसे अटेंशन नहीं दिया, उन पर ध्यान नहीं दिया कि वो कहाँ रहती है, कहाँ नहीं, क्या करती है। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहती है। इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड, उनका जो घर होता है उसको किस नाम से पुकारते हैं, नेस्ट और एंट हिल। एंट हिल या उसको नेस्ट के नाम से उनका घर है, उसको एंट हिल के नाम से अपन पुकारते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटल रूम्स एंड पैसेज, वहाँ पर उनके लिए हंड्रेड्स रूम और पैसेज भी होते हैं, 100 कमरे होते हैं और उसमें पैसेजेस भी होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेग्स एग, उनके अंदर जो क्वीन होती है, क्वीन का अर्थ होता है रानी चींटी, तो वो रानी चींटी है उन रूम के अंदर क्या करती है, एग्स अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज, और जो दूसरी चींटियाँ होती है वो क्या करती है, नर्सरीज। नर्सरीज का अर्थ होता है देखभाल करना। फॉर द यंग्स वन कॉल्ड ग्रब, और उनका जो ग्रब होता है उनकी देखरेख करती है। वर्कर्स एज देयर, और जो वर्कर चींटी होती है उसका कार्य क्या होता है, रिजर्व्ड क्वार्टर्स, वो जो रिजर्व उनका क्वार्टर होता है उसमें जाती और कार्य करती है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और उनका जो वर्कर चींटी होती है उनका कार्य है भोजन को इकट्ठा करना। सून रूम सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड, और इन्हें एकत्रित किए हुए भोजन को ला करके वो जो उनका स्टोर रूम हाउस होता है वहाँ पर ला करके वो सब चींटियों के लिए रखते हैं। सोल्जर हैव स्प्रेटेड बैरिकेड, नो वर्कर्स हैज़ ever try to live in a soldier house, और जो सैनिक चींटी के कमरे में कोई जाने की कोशिश नहीं करते हैं। स्प्रिटेड बैरिकेड्स, और जो सैनिक चींटी होती है वो खाने के लिए बाहर नहीं जाती है। नो वर्कर्स और सोल्जर्स और क्लीनर्स हैज़ एवर हार्म्ड ए गर्भ, वो उनकी जो गर्भ होती है सैनिक चींटी, वो उन गर्भ को हार्म का अर्थ होता है नुकसान, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। सो यू सी, आप देख रहे होते हैं, एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, जो चींटियों का जो जीवन होता है वो कैसा होता है, पीसफुल होता है, शांतिपूर्वक होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, और जो चींटियाँ होती है वो अपना जो हर काम होते हैं वो अच्छे से शेयर का अर्थ होता है बांट करके, और इंटेलिजेंट का अर्थ होता है ईमानदारी,
ब्रेवली का अर्थ होता है बहादुरता के साथ में वो अपना कार्य करती है। नेवर फ्लाइट्स विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, और जो ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्य के साथ में वो कभी भी लड़ाई नहीं करती हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कंप्रेशन चेक, इनको आपको चेक करना है और इनका आंसर देना है। पहले प्रश्न में इनमें से तीन में से कौन सा राइट है, दूसरे में इनको कंप्लीट करना है और इस प्रकार इनको आप सही ढंग से पूरा करना है। अब आगे है, बट बीट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। वेडिंग का अर्थ होता है और उसकी जो वेडिंग फ्लाइट होती है तब वो क्या करते हैं, दिस फ्लाइट टेक्स पैलेस ऑन ए हॉट समर डे। समर का अर्थ होता है गर्मी, और जो उनका वेडिंग्स फ्लाइट होती है तब उनका समर डे होता है। समर डे के अंदर वो क्या क्या कार्य करती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट, जो रानी चींटी होती है वो कहाँ रहती है, घोंसले में रहती है। एंड गोज आउट टू मीट ए मेल एंट, और ड्रोन लाइट अप इन द एयर। एयर का अर्थ होता है हवा, और कोई हवा के अंदर मान लो क्या है, ड्रोन हो, और मिलकर के वो वापस अर्थ का अर्थ होता है पृथ्वी। रिटर्न का अर्थ होता है लौटना, वापस वो पृथ्वी पर लौटती है। इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग एंड देन डज नथिंग्स बट ले एग्स। उनके पंख प्राप्त होते हैं और वह अंडे देती है और कुछ नहीं करती हैं। उसके बाद में अंडे क्या होते हैं, एग सेटेड, अंडे होते हैं वो टूटते हैं। एंड ग्रेप्स कम आउट, और उनमें से ग्रब बाहर निकलता है। जब अंडे टूटते हैं तो उनमें से क्या बाहर निकलता है, ग्रब बाहर निकलता है। सोल्जर ग्रब्स देम, और जो सोल्जर चींटी होती है वो उन अंडों की क्या करती है, देखभाल करती है, उनकी रक्षा करती है। सोल्जर का अर्थ होता है सैनिक चींटी, उनकी रक्षा करती है। किसकी, जो गर्भ अंडे में से टूट करके जो बाहर निकलती है उनकी। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, और जो श्रमिक चींटी होती है वो उनको साफ सुथरा रखती है, उनको खाना खिलाती है और साफ सुथरा रखती है। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनसाइन, और वो हमेशा डेली उनके लिए क्या करती है, एक्सरसाइज करती है, व्यायाम के लिए, सनसाइन के लिए उनको ले जाती है। 2 और 3 वीक, 2 या 3 सप्ताह लेटर बाद में ग्रब्स बिकम कोकोन, 2-3 सप्ताह बाद में जो ग्रब होता है वो किस में बदल जाता है, कोकोन में बदल जाता है। एंड लीव विदाउट फूड फॉर एक्टिविटीज़ फॉर 3 वीक्स मोर, और जब कोकोन में बदलने के बाद में वो लगभग 3 सप्ताह तक बिना खाए पिए वो चींटी होती है वो रह सकती है। देन द कोकोन्स ब्रेक, जब कोकोन टूटता है। एंड परफेक्टली एंट अपेयर, उनमें से जो चींटियाँ हैं वो बाहर निकलती है, क्योंकि कोकोन टूटेगा और टूटने के बाद उनमें से चींटियाँ बनेगी और वो छोटी छोटी चींटियाँ बाहर आएगी। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब उनका जो समय है वो क्या है, टीचिंग और ट्रेनिंग का है, सीखना और सीख करके कुछ कार्य करना। न्यू एंड्स लर्न, जो नई चींटियाँ होती है वो सीखती है। देयर ड्यूटीज, उनका कर्तव्य है। फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर, उनकी तरह कार्य करना। सोल्जर, सैनिक चींटियों की तरह। बुलडोजर्स, क्लीनर्स इट्स, यानी बुलडोजर्स और क्लीनर्स जो चींटियाँ होती है उनकी तरह तरह वो काम सीखेगी। इट्स आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, 1 सप्ताह की जो ट्रेनिंग्स है। द स्मॉल एंड्स आर रेडी, छोटी छोटी चींटियाँ है वो तैयार हो जाती है। टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड्स ऑफ वर्क, जो बड़ा जो संसार है उस संसार के अंदर काम करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाती है। एन एंट हिल इज ए होम नॉट ओनली फॉर एंट्स, जो एंट हिल जो चींटियों का घर होता है वो एक खाली चींटी का घर नहीं होता है, बट ऑल्सो फॉर सम अदर्स क्रीचर, कुछ जो अनेक क्रीचर का अर्थ होता है प्राणी, उन प्राणियों का भी वो घर होता है जिसका नाम है बिटल्स और लेजर ब्रिड्स एंड वांट दिस एलियन क्रीचर। तो इनमें जो बिटल्स या लेजर ब्रीडिंग्स और जो ग्रीन फ्लाइज होती है उनका भी घर यही होता है, एंट हिल, उनके अंदर वो चींटियाँ भी रहती है। वाई डू एंट्स वांट दिस एलियन क्रीचर टू लिव
इन देयर नेस्ट, जो एलियंस चींटियाँ होती है वो भी इनके अपने घोंसले के अंदर रहती है। फॉर सर्वल रीजन, इनका कोई ना कोई कारण होता है। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंड्स सिन, प्लीजेंट का अर्थ होता है खुश रहना, और खुश उन्हें स्मेल अच्छी लगती है तब वे उन्हें रहने देते हैं। अदर्स गिव स्वीट जूस, और जो दूसरी चींटियाँ होती है वो क्या करती है, मीठा जूस देती है। एंड सम आर जूस पेट्स, और कुछ जूस है वो पेट का अर्थ होता है पालतू, जो पालतू मधुमक्खियाँ है उनको देते हैं। और प्ले थिंग्स लाइक कैट और डॉग टू ह्यूमन बींग्स, जिस प्रकार मनुष्य बिल्ली और कुत्ते की तरह पालते हैं, इसी प्रकार कुछ लोग मधुमक्खियों को भी पालते हैं और उनको से जूस एकत्रित करते हैं, उनको देते हैं। द ग्रीन फ्लाई, जो ग्रीन फ्लाई होती है चींटी, इज़ द एंट काऊ, उसको एंट काऊ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एंट काऊ के नाम से उनको पुकारते हैं। द एंट ट्रेनिंग इट टू गिव हनी डे लाइक्स मिल्क, और उनकी जो ट्रेनिंग होती है चींटियों की पूर्ण होने के बाद में जो हनी डेज होता है, शहद होता है, उसको वो एकत्रित करती है विद ए टच ऑफ देयर एंटीना, अपना जो एंटीना होता है, पंख होता है, उसको टच करते हैं और वो शहद एकत्रित करते हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ, और ये मिल्क ऐसा ही लगता है जिस प्रकार वो मिल्क किसका हो, गाय का मिल्क हो, और वैसा ही मिल्क वो इनका भी होता है, शायद वो मनुष्य से उसने सीखा हो। है वुमन्स लर्नड एज मच एज एंट है, मानो वो मनुष्य से उन्होंने सीखा हो। परहैप्स का अर्थ होता है शायद। दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्नर टू गुड यूज, ठीक है, लेकिन जो उसने सीखा वो अच्छी तरह यूज नहीं करते हैं। यूज का अर्थ होता है प्रयोग में नहीं लेते हैं। चींटियाँ जो भी सीखती है तो उनको प्रयोग में ले लेती है, लेकिन मनुष्य जो भी सीखता है उसको प्रयोग में नहीं लेता है। दे मे स्टिल्स लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, हमने इस पार्ट के अंदर जो टाइनी टीचर्स है उनसे हमने कुछ सीखा है। हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करना, सेंस ऑफ ड्यूटीज, अपने कर्तव्य पर डटे रहना, एंड डिसिप्लिन्स, जो हमारा डिसिप्लिन्स है, अनुशासन है, उस पर डटे रहना, क्लीनेंस, जो स्वच्छता है उसको रखना, केयर, किसी की देखभाल करना, फॉर द यंग वंस, उन जो यंग जो वंश थी, चिटिया थी, उनसे अपने भी सीखा है कि हमें एक साथ काम करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, हमें अपना जो कर्तव्य है, अनुशासन है, स्वच्छता है और देखभाल है उसको करना चाहिए। एंड अब ऑल्स ए फ्रीम लॉयल्टी टू द लैंड्स वेयर दे लिव, और हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर हमें लॉयल्टी का अर्थ होता है पूर्ण निष्ठा के साथ में हमें कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। अब इस पार्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको PDF फाइल के अंदर भेजूंगा। धन्यवाद।